Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. I am Dr. Tayyaba and I warmly welcome you all to my YouTube channel. ये सिर्फ सूखे हुए पत्ते ही नहीं, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फाउंडेशन है और आज मैं आपको एक हर्बेरियम फाइल के अंदर छुपी हुई वो दुनिया दिखाने वाली हूँ जहाँ से एक अच्छे डॉक्टर की लर्निंग शुरू होती है। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको कोई मेडिसिन या रेमेडी नहीं दिखाने वाली, बल्कि दिखाने वाली हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की असल फाउंडेशन मेडिसिनल प्लांट्स, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका बोटनिकल नेम और उनकी फैमिली को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। आइए अब इस हर्बेरियम कलेक्शन को मिलकर देखते हैं। यहाँ अर्निका मोंटाना है, अलियम सीपा है, अलियम सटाइवम है, अलो है, बेलाडोना है, यूकेलिप्टस है, ग्लोबलस है, मेलिसा ऑफिसिनालिस है, थूजा है, वाइटस वेनिफेरा है और ऐसे ही बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स की कलेक्शन का हिस्सा है। हर प्लांट की अपनी एक साइंटिफिक हिस्ट्री है, हर प्लांट अपनी एक अलग बोटनिकल फैमिली से बिलोंग करता है और इसी वजह से मेडिसिनल बॉटनी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फाउंडेशन माना जाता है। एक डॉक्टर सिर्फ बुक्स पढ़कर कंप्लीट नहीं होता, वो नेचर को ऑब्जर्व करके कंप्लीट होता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस कलेक्शन का एक बहुत ही फेमस मेडिसिनल प्लांट, रोजमेरी। रोजमेरी का बोटनिकल नेम रोजमेरिनस ऑफिसिनालिस है। इसे मॉडर्न बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में सल्विया रोजमेरिनस भी कहा जाता है। ये एक एवरग्रीन एरोमेटिक हर्ब है जिसकी खुशबू बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आजकल आपने रोजमेरी हेयर ऑयल, रोजमेरी हेयर सीरम, रोजमेरी हेयर स्प्रे और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के बारे में जरूर सुना होगा। हेयर केयर इंडस्ट्री में रोजमेरी काफी पॉपुलर है और ट्रेडिशनल हर्बल प्रैक्टिस में भी इसे हेयर केयर रूटीन का हिस्सा बनाया जा रहा है। कुछ साइंटिफिक स्टडीज ने भी इस बात को एक्सप्लोर किया है कि रोजमेरी ऑयल स्काल्प सर्कुलेशन को सपोर्ट कर सकता है और कुछ लोगों में हेयर ग्रोथ रूटीन का एक हिस्सा बन सकता है, लेकिन हर इंसान में इसका रिजल्ट एक जैसा हो ये जरूरी नहीं। इसलिए हमें किसी भी हर्बल प्रोडक्ट को बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन के साथ देखना चाहिए। लेकिन एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्टूडेंट के लिए रोजमेरी की इंपॉर्टेंस सिर्फ हेयर केयर तक महदूद नहीं है। इस प्लांट से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर मेडिसिनल प्लांट की एक साइंटिफिक आइडेंटिटी होती है, उसका बोटनिकल नेम होता है, उसकी फैमिली होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, उसकी मेडिसिनल हिस्ट्री होती है। ये सब उसकी असली पहचान का हिस्सा है। और जब एक स्टूडेंट इन चीज़ों को समझने लगता है तब वो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहा होता, नेचर की लैंग्वेज को समझना शुरू कर देता है। और यकीन मानिए एक अच्छा प्रैक्टिशनर वही बनता है जो नेचर को ऑब्जर्व करना सीख लेता है। ये हर्बेरियम कलेक्शन महज एक प्रैक्टिकल फाइल नहीं बल्कि हम सभी की लर्निंग जर्नी का एक अहम हिस्सा है। और मेरी ख्वाहिश है कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्टूडेंट सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, मेडिसिनल प्लांट से भी उतनी ही मोहब्बत करें, क्योंकि जितनी मजबूत आपकी फाउंडेशन होगी उतना ही आसान मटेरियल मेडिका और क्लिनिकल सब्जेक्ट को समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हर्बेरियम कलेक्शन के हर मेडिसिनल प्लांट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, मैं उसका बॉटनिकल इंट्रोडक्शन, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से उनकी डिटेल एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हर्बेरियम सीरीज कंटिन्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी और मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड ऑथेंटिक एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।